बदलती रूपरेखा। दक्षिण एशिया क्षेत्र हमेशा ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र बिंदु रहा है। आज तक के सभी शक्तिशाली राष्ट्रों ने दक्षिण एशिया क्षेत्र में अपनी प्राथमिकता दिखाई है। दक्षिण एशिया क्षेत्र की लोकेशन ही कुछ ऐसी है कि दुनिया के सभी शक्तिशाली राष्ट्रों की इस क्षेत्र में विशेष रुचि रही है। दुनिया के शक्तिशाली राष्ट्र समय समय पर दक्षिण एशिया के देशों की राजनीति में हस्तक्षेप करते रहे हैं। दुनिया के शक्तिशाली राष्ट्रों की विशेष रुचि इस क्षेत्र में इसलिए है क्योंकि यहाँ बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान जैसे राजनीतिक रूप से शक्तिशाली 8 देश अवस्थित हैं। शीत युद्ध के समय में भी विश्व की दोनों महाशक्तियां दक्षिण एशिया क्षेत्र को अपने अपने गुट में मिलाना चाहते थे। वह राजनीतिक रूप से शक्तिशाली होना चाहते थे। इस क्षेत्र में अनेक बार राजनीतिक व लोकतांत्रिक रूप से उथल हुई है। 21वीं शताब्दी के तीसरे दशक में भी दक्षिण एशिया में लोकतांत्रिक स्तर पर अमेरिका व अन्य शक्तियों के दखल के कारण कई बार सत्ता परिवर्तन हुए हैं। अगर हम अगस्त 2021 का अफगानिस्तान का उदाहरण देखें तो एक आतंकवादी संगठन तालिबान ने मोहम्मद अशरफ गनी की लोकतांत्रिक सरकार को हटाकर अफगानिस्तान की सत्ता पर कब्जा कर लिया और अशरफ गनी को विदेश में जाकर शरणार्थी के रूप में शरण लेनी पड़ी। इसी प्रकार 2022 में श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे को हटाकर श्रीलंका में सत्ता परिवर्तन किया गया। विद्रोही समूहों ने प्रधानमंत्री के घर, सेना कार्यालयों पर कब्जा कर लिया। सामान्य नागरिकों को अरेस्ट कर लिया गया। सोशल मीडिया को बैन कर दिया गया। इसके कारण श्रीलंका में स्टेट इमरजेंसी घोषित की गई। इसी प्रकार पाकिस्तान में इमरान खान की तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी की अगुवाई वाली सरकार को पाकिस्तानी सेना, ISI, नवाज शरीफ, बेनजीर भुट्टो के पति और बेटे वह शहबाज शरीफ, इन सभी ने मिलकर लोकतांत्रिक सरकार का तख्ता पलट दिया और नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बना दिया। इसके साथ ही इमरान खान पर छोटे छोटे मुकदमे चलाकर उसको काफी साल की सजा सुना दी। इसी तरह 2024 में बांग्लादेश में ढाका यूनिवर्सिटी के कुछ इस्लाम प्रस्त आरक्षण विरोधी छात्रों ने शेख हसीना की लोकतांत्रिक सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करके देश में अस्थिरता पैदा कर दी और छात्रों के साथ असंतुष्ट समूहों और विद्रोही नेताओं ने मिलकर प्रधानमंत्री कार्यालय और घर पर कब्जा करके शेख हसीना को भारत निर्वासित होने के लिए मजबूर कर दिया। अब बांग्लादेश में मोहम्मद यूनिस के रूप में एक गैर निर्वाचित मुख्य कार्यकारी अधिकारी काम कर रहा है। अफगानिस्तान, श्रीलंका, पाकिस्तान और बांग्लादेश में लोकतांत्रिक सरकारों को उखाड़ फेंकना इस दक्षिणी एशियाई क्षेत्र में लोकतंत्र के लिए खतरा है। भारत ने हमेशा ही इस क्षेत्र में लोकतंत्र की बहाली के लिए प्रयास किए हैं। भारत हमेशा यह चाहता है कि इस क्षेत्र में लोकतांत्रिक सरकारें चलें और यह क्षेत्र विकास के पथ पर आगे बढ़े। दक्षिण एशिया में लोकतंत्र की बदलती रूपरेखा को देखते हुए यह बड़ा जरूरी था कि इस टॉपिक के ऊपर एक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार हो। इसलिए हमारे कॉलेज के राजनीति विज्ञान विभाग ने एक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार इस विषय पर करने का प्रयास किया है। अब मैं इस विषय को आपके बीच में रख रहा हूं और मुझे यह पूरी उम्मीद है कि इस विषय पर पूरी चर्चा और परिचर्चा होगी और हम किसी निष्कर्ष पर जरूर पहुंचेंगे। थैंक यू। अभी आपने बलराम जी को सुना। साथियों, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।